गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रोफेसर हरमिंदर सिंह बेदी द्वारा रचित निबंध महान राष्ट्रभक्त मदन लाल ढींगरा पढ़ रहे हैं। इसमें लेखक ने मदन लाल ढींगरा की सच्ची देशभक्ति, साहस एवं निडरता का परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को आग में बदलने का श्रेय इसी सच्चे देशभक्त को जाता है। मदन लाल ढींगरा का जन्म सन 1887 ईस्वी में पंजाब के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता साहिब गुरदित्ता मल गुरदासपुर में सिविल सर्जन थे। मदन लाल बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। वे हर बात को तराजू में तोलकर देखते थे। उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उन्हें देशभक्ति के कारण लाहौर का कॉलेज छोड़ना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कारखाने में मजदूरी की। अपने गुजारे के लिए रिक्शा तथा टांगा तक भी चलाया। उनके घर में केवल बड़े भाई ही उनकी बात समझते थे। उनके कारण ही वे उच्च शिक्षा के लिए सन 1906 में इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। लंदन में वे भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। इसके बाद वे अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बन गए। वहाँ उन्होंने हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी लिया। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में भारतीय छात्रों में देशभक्ति की भावना फैलाने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की। उन दिनों खुदीराम बोस, कांसीराम जैसे अनेक क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दे दिया था। इन घटनाओं ने मदन लाल ढींगरा और सावरकर जैसे देशभक्तों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत तथा बदले की भावना ने जन्म दिया। 1 जुलाई सन 1909 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य वार्षिक दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए। इसमें करजन वायली सहपरिवार आया। ढींगरा ऐसे लोगों से नफरत करते थे। इसी कारण उन्होंने करजन वायली को वहीं मार दिया। वे वहाँ से डरकर भागे नहीं, बल्कि निडरतापूर्वक वहीं खड़े रहे। यह अंग्रेजों के लिए पहली चेतावनी थी। ढींगरा ने बंग भंग आंदोलन के समय भी लंदन में वंदे मातरम के नारे लगाए थे। बंग भंग का मतलब है कि बंगाल का विभाजन जो अंग्रेजों ने कर दिया था, उसके विरोध के अंदर जो ढींगरा है उन्होंने वंदे मातरम के नारे लंदन की गलियों में लगाए थे। वे अपनी कमीज़ के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाज़ारों में घूमते थे। उन्होंने अपनी हर पुस्तक के ऊपर वंदे मातरम लिखा था। करजन वायली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई सन 1909 ईस्वी को मुकदमा चलाया। उन्होंने अदालत में गर्व से कहा कि वह अपना जीवन भारत माँ को सौंप रहा है। 12 अगस्त 1909 ईस्वी को उन्हें पेंटोविले जेल में फांसी की सज़ा दी गई। आयरिश लोगों ने इनकी हिम्मत को सराहा था। लाला हरदयाल को भी उनकी शहादत पर गर्व हुआ। उन्हें विश्वास था कि मदन लाल ढींगरा की कुर्बानी
भारत को आज़ाद कराएगी। श्रीमती एनी बेसेंट ने भी उनकी शहादत की सराहना की थी।